बस पिछले महीने की बात है। अभी भी याद करता हूँ तो खुदा कसम पूरा बदन सिहर जाता है। एक दर्जी की दुकान पे कभी छुट्टी नहीं होती, लेकिन उस रोज पूरा दिन बारिश हुई, ज्यादा कस्टमर दुकान पर नहीं आए। अचानक एक लंबी सी कार दुकान के सामने आकर रुकी और उसमें से एक औरत लाल छाता लेकर बाहर निकली। उसका रंग गोरा था, बड़ी बड़ी काली आंखें, सुर्ख लाल होठ और जिस्म भरा हुआ सा। उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और अंदर स्लीवलेस नीले रंग का टाइट ब्लाउज था। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके बाल बिल्कुल भीग चुके थे और उनसे धीरे धीरे पानी टपक कर उसके ब्लाउज को गीला कर रहा था। जब पहली बार मेरी नजर उसके सीने पर जाकर रुकी, मेरी आंखें तो जैसे जम सी गईं। उसी समय अचानक उसे एक जोर की छींक आ गई और मेरा ध्यान टूट गया। उसने मुझसे कहा कि उसे एक ब्लाउज बहुत अर्जेंटली सिलाना है। मैंने बोला कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद वो जिद करने लगी तो मुझे कुछ याद आया। मैडम, चाहिए तो मेरे पास एक ब्लाउज है, आपकी साइज लेकर उसे ठीक कर देता हूँ। उसने ब्लाउज देखा और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट छा गई। ओके मास्टर जी, लेकिन कब दोगे? मेरा मन तो किया कि कहूँ कि जब मांगो तब दे दूंगा मेरी जान, देने के लिए ही तो तुम्हें रोका है। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस अपना इंच टेप उठाकर नाप के लिए उसे सामने खड़ा कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरह नाप लूं कि उसे छूने का मौका मिल जाए। स्लीवलेस ब्लाउज में उसकी गोरी बाहें बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम थी। अचानक उसका पल्लू सड़क के नीचे गिर गया, लेकिन उसने उतनी ही फुर्ती से उसे पकड़कर ऊपर भी कर दिया। फिर भी एक सेकंड में ही मैंने उसकी नीली चोली और उसकी लाल रंग की ब्रा देख ली। मेरा मन किया कि मैं उसे अपनी बाहों में कस लूं और जकड़कर चूम लूं। उसने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर जी ब्लाउज थोड़ा तंग ही रखना, मुझे टाइट फिट ही पसंद है। मैंने उसके सीने में इंच टेप थोड़ा और कस दिया। उसने मुझसे कहा कि गला भी थोड़ा और डीप कर दीजिए। मेरे तो होश ही उड़े हुए थे। मैंने देखा कि उसके ब्लाउज के ऊपर वाला बटन टूटा हुआ था और नीचे के बाकी बटन भी बिल्कुल कसे हुए हैं। मैंने उसे काला ब्लाउज दिया और कहा कि उसे पहनकर देख ले। वो चेंजिंग रूम में गई और उसने अंदर से जाकर चिटकनी लगा दी। मैं दरवाजे के पास गया और उस पर लगे कैलेंडर को हटा दिया। सामने एक बहुत ही छोटा सा सुराख था जिसमें मैंने अपनी आंखें जमा दी। उसने अंदर जाकर अपनी साड़ी का आंचल नीचे कर दिया और अपना ब्लाउज उतारने लगी। दुख की बात तो ये थी कि सिर्फ उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मुझे उसकी मखमल जैसी सफेद पीठ और उस पर लगे छोटे से काले तिल के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। मैं इस इंतजार में था कि कब वो मेरी तरफ पलटे और कब मुझे जन्नत का नजारा नसीब हो। लेकिन अचानक मुझे पीछे से किसी ने पुकारा, ओए मास्टर! चाय वाला बच्चा छोटू चाय का गिलास हाथ में लिए खड़ा था। इसी बीच वो ब्लाउज पहनकर मुझे दिखाने के लिए बाहर आ गई। मास्टर जी ये वाला ब्लाउज तो नहीं चलेगा, बहुत टाइट है, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही। मैंने उसके सीने की तरफ देखा जो जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। मैं बयान नहीं कर सकता कि किस मुश्किल से मैंने अपने आप को काबू में रखा। मैं ख्यालों में डूबा ही था कि तभी उसकी आवाज ने मुझे फिर से जमीन पर लापटका। मास्टर जी मैं शाम को आकर ब्लाउज पिकअप कर लूंगी, थैंक यू। उसने अपनी घड़ी देखी और झट से दुकान से बाहर जाकर अपनी गाड़ी में जा बैठी और मैं बेवकूफों की तरह मुस्कुराता रहा। सामने उसका लाल छाता पड़ा था जो वो छोड़कर चली गई थी।